चलो ट्रैकिंग की बात करते हैं। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से आपका कैंपेन स्टार्ट किया, पर अगर ट्रैकिंग राइट नहीं किया ना, तो वो कैंपेन एक दो दिन के लिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है, पर इन द लॉन्ग रन कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने अगर ट्रैकिंग 100 आउट ऑफ 100 कंप्लीट कर लिया है और आपने जो आपका कैंपेन बनाया वो कैंपेन बनाया 70 आउट ऑफ 100, यानी इतना खास कैंपेन नहीं बनाया, पर ट्रैकिंग इज वेरी गुड, तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो कैंपेन आपने बनाया वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, काफी अच्छा परफॉर्म करे। पर इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने आपकी ट्रैकिंग में गड़बड़ है 70 आउट ऑफ 100 टाइप और आपने कैंपेन बहुत अच्छा बनाया, एड अकाउंट बहुत बढ़िया आपने मेंटेन किया है, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं ही आ सकता। हेलो, वेलकम टू लोगम अकेडमी एंड यू आर वाचिंग सेल मोर सीरीज। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कि ई कॉमर्स फाउंडर्स, फ्रीलांसर्स और मार्केटर्स अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। यानी ई कॉमर्स के ऊपर हमने बहुत सारे एड अकाउंट मैनेज किए हुए, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे और बहुत सारे एड अकाउंट पे हमारी नजर रहती है, तो हमें आइडिया है कि किस टाइप की चीजें काम करती है, किस टाइप की चीजें काम नहीं करती। और पहले एपिसोड के लिए हमने सिलेक्ट किया ट्रैकिंग को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सही नहीं है तो बाकी की चीजें सही होने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ सकता। तो अगर टेक्निकलिटी वाइज अगर आप देखने जाओ तो ट्रैकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट्स व्हाई वी हैव चोजन दिस एज ए फर्स्ट एपिसोड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली ट्रैकिंग एक्चुअली है क्या और ये जरूरी क्यों है। देखिए, जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म पे होते हो, मेटा से स्टार्ट करते हैं, तो मेटा के ऊपर अब जब आप एक्टिविटी कोई भी करते हो, इंस्टाग्राम पे लाइक शेयर फॉलो करते हो, किसी से चैट कर रहे हो, तो ये जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे हो ना, सारा ही डेटा मेटा के पास पहुंचता है। पर एज सुन एज यू लीव द प्लेटफॉर्म एंड रीच समवेयर एल्स, तो वो डेटा मेटा के पास नहीं पहुंचता। तो क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें लोगों को प्लेटफॉर्म से छोड़कर हमें अपनी वेबसाइट पे लैंड कराना होगा। अब वेबसाइट हमारे ओनरशिप में, वो डोमेन के ओनर हम हैं, तो वहां पे जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है ना, उसका कुछ भी डेटा मेटा के पास नहीं पहुंचता। अब हो क्या रहा है कि मेटा पर एडवर्टाइजमेंट देखी यूजर ने, एड देखने के बाद वहां से क्लिक करके प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, अब पहुंच गए वेबसाइट के ऊपर और वहां पे जो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो मेटा को आइडिया नहीं है। तो अब अगर 100-200 लोगों ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे लैंड किया, उसमें से परचेस किया सिर्फ 2 या 3 लोगों ने, पर मेटा को आइडिया नहीं होगा कि वो कौन 2-3 लोग थे जिन्होंने परचेस किया और क्या परचेस किया, कितनी वैल्यू का परचेस किया। तो नेक्स्ट टाइम वो अपनी टारगेटिंग को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर प्रॉपर टारगेटिंग करनी है, अच्छी टारगेटिंग करनी है, तो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, यानी कि वेबसाइट के ऊपर जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, उसका कंप्लीट रिपोर्ट प्लेटफॉर्म है मेटा या फिर गूगल, उसको मिलना ही चाहिए। उसको नहीं मिलेगा तो उसको आइडिया नहीं लगेगा कि कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या एक्टिविटी हो रही है। तो फिर टारगेटिंग कैसे होगी? इट्स लाइक अंधेरे में तीर छोड़ना, कभी लग गया कभी नहीं लगा। पर सर्टेनिटी चाहिए और ग्रोथ चाहिए उसके अंदर, तो फिर ट्रैकिंग अच्छा होना जरूरी है। अब ये सर्टेनिटी लाने के लिए आपको आपकी वेबसाइट का सारा ही डेटा प्लेटफॉर्म को पास करना पड़ेगा। वंस प्लेटफॉर्म के पास सारा डेटा आ जाएगा तब वो टारगेटिंग अच्छे से कर पाएगा। पर ये जो पास करने वाला जो स्टेप है वो काफ़ी टेक्निकल होता है, कुछ कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अदर चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वीडियो को टेक्निकल नहीं बनाते हुए इसके बारे में हम बातचीत नहीं करने वाले, पर हम बातचीत करने वाले कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि ट्रैकिंग का इश्यू एक्चुअली है। वंस आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रैकिंग का इश्यू है, तो आप किसी भी डेवलपर या फिर ट्रैकिंग एक्सपर्ट को हायर करके ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करा सकते हो। सो दिस वीडियो विल बी मोर अबाउट टू आइडेंटिफाई इज देयर अ ट्रैकिंग इश्यू और नॉट। अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। हम बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपने आपकी वेबसाइट के लिए मेटा कैंपेन स्टार्ट किया, यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो। तो अगर मेटा एड अकाउंट के अंदर दिखा रहा है कि आपको 5 परचेज आए 500 रुपए की टोटल वैल्यू के, यानी हर परचेज 100 रुपए के अराउंड एवरेज होगा, और वेबसाइट के ऊपर यानी आपके शॉपिफाई या वर्डप्रेस के ऊपर भी यही वैल्यू दिखा रहा है कि 5 परचेज आए 500 की वैल्यू के, तो इसका मतलब है ट्रैकिंग बिल्कुल राइट है और आपके एड अकाउंट के पास कंप्लीट प्रॉपर डेटा पहुंच रहा है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं कि अगर मल्टी चैनल एडवर्टाइजमेंट हो रही हो, तो यानी कि सिर्फ आप मेटा पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, मेटा के साथ साथ गूगल पर भी कर रहे हो, या फिर आपका व्हाट्सएप कैंपेन भी चल रहा है, ईमेल मार्केटिंग भी चल रहा है, एसईओ भी चल रहा है। तो जब मल्टी चैनल आपका एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके बारे में बात करें। अब जब मल्टी चैनल की हम बात करते हैं ना, तो वेबसाइट पे जितना कुछ भी सेल दिखा रहा है या फिर परचेज वैल्यू और परचेज नंबर दिखा रहा है वो फाइनल कहलाएगा, क्योंकि वो ट्रू नंबर है, सबसे सही कोई सच्चा नंबर कोई है तो जो वेबसाइट पे दिख रहा है वो है। हर जगह एरर हो सकती है, पर आपके वेबसाइट के बैकएंड में जो दिखा रहा है उसमें कभी भी एरर होगी नहीं, क्योंकि जब भी कोई यूजर ऑर्डर करेगा तो वहां तो दिखने ही वाला है। तो उसको हम ट्रू नंबर रखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो हमें रिपोर्टेड नंबर मिले उसके साथ। तो आपको मेटा और गूगल, 2 बड़े बड़े एग्जाम्पल जो मेजोरिटीली मार्केटिंग चैनल होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स से मेटा और गूगल के ऊपर जो ऑर्डर नंबर और ऑर्डर वैल्यू है उसका आपको एडिशन करना है और उसको कंपेयर करना है ट्रू वैल्यू के साथ। तो अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं, यानी यहाँ पर भी दोनों को मिला के 10 ऑर्डर आ गए 1000 रुपए के और वेबसाइट पे भी 10 ऑर्डर आ गए 1000 रुपए के, तो ये सब कुछ मैच हो रहा है और आपका ट्रैकिंग है बिल्कुल परफेक्ट। पर एक्चुअली हमेशा ये इस तरीके से मैच नहीं होता, कुछ कुछ केसेस होते हैं।
तो एक दो केसेस और लेते हैं हम, फिर से एडिशन करते हैं। मेटा और गूगल का हमने एडिशन किया। अब ये एडिशन जो है आपकी वेबसाइट पे जो नंबर दिखा रहा है ना उससे कम है, राइट। यानी दोनों मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ने जिस जिस चीज़ों का क्रेडिट लिया है वो क्रेडिट कम है एक्चुअली जो रियल नंबर आया उससे, राइट। तब फिर आपको लॉजिक लगाना है कि ये ट्रू रिपोर्टिंग नहीं है या फिर कम अंडर रिपोर्ट, ये कैसे हुआ। तो उसके लिए आपको देखना है कि क्या आपके ब्रांड के लिए कोई ब्रांड कीवर्ड भी ज़्यादा चल रहे हैं, या फिर अगर व्हाट्सएप मार्केटिंग चल रहा है, ईमेल मार्केटिंग चल रहा है, या फिर कोई अदर मीन्स है एसईओ वगैरह जहाँ से और भी प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक आता है और वहाँ से भी कन्वर्जन आते हैं। इफ़ दैट्स ट्रू तो फिर यू कैन से कि भाई मेजोरिटीली यहाँ से आ रहा है, कुछ कुछ जो परचेजेज है वो अदर मीन्स से भी हमारे आ रहे हैं, और फिर ये सारा सब कुछ जो गणित है वो बैठ रहा है, एंड अगेन ट्रैकिंग इज राइट। पर अगर ऐसा नहीं है, सारे ही कस्टमर मेटा और गूगल से ही आ रहे हैं और फिर भी ये अंडर रिपोर्ट हो रहा है, तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। मेटा और गूगल दोनों ने मेहनत की हुई है, पर उनको अगर एट्रीब्यूशन नहीं मिला, उनको अगर क्रेडिट नहीं मिला सेल का, तो वो नेक्स्ट टाइम अच्छे लोगों को टारगेट नहीं करेगा और लर्निंग उसकी बिगड़ सकती है। तो फिर इसको आपको सॉल्व करवाना चाहिए। नाउ लेट्स टेक अ थर्ड केस। थर्ड केस में अंदर फिर से आपने एडिशन किया। इस मर्तबा एडिशन जो है वो ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू वेबसाइट ने जितना रिपोर्ट किया है, वो जो ट्रू नंबर है उससे ये ज़्यादा आ रहा है। अब एक नज़र से देखने जाओ तो ये ट्रैकिंग इश्यू साफ साफ दिखता है, पर आई कैन गिव यू अ केस जहाँ पे ये ट्रैकिंग इश्यू नहीं है। लेट्स से कि किसी पर्सन ने इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट देखी। इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद एक दिन के बाद उसको याद आया कि हाँ ये ऐड मैंने कल देखी थी, और उसने गूगल पे सर्च किया। गूगल पे भी एडवर्टाइजमेट आ गई। वहाँ से क्लिक करने के बाद उसने परचेज किया। अब आप मुझे बताना कि परचेज कराने में किस प्लेटफॉर्म का हाथ था, मेटा का या गूगल का। द राइट आंसर इज बोथ। तो क्या होगा, दोनों ही लोग उसका क्रेडिट ले जाएंगे एक परचेज का। तो इस तरीके से ओवर रिपोर्टिंग भी हो सकता है, राइट। इसको ये होता है जनरली एट्रीब्यूशन विंडो के लिए है, पर ये वीडियो एट्रीब्यूशन विंडो के बारे में ज़्यादा नहीं है तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, पर आई ऑलरेडी गिव यू द बेसिक्स ऑफ इट। इफ़ यू वांट वी विल क्रिएट वीडियो ऑन एट्रीब्यूशन विंडो लेटर ऑन। तो ये दोनों मिला के ओवर रिपोर्ट कर सकते हैं जो ट्रू नंबर है उससे। पर ये नंबर राइट है या रॉन्ग है, इसके लिए आपको दो तीन चीज़ों की हेल्प लेनी होगी। एक, आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखो आपके अकाउंट की कि जनरली कितना ओवर रिपोर्टिंग होता है और आजकल कितना ओवर रिपोर्टिंग चल रहा है। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो फिर कुछ ओवरलैप है और ट्रैकिंग आपका खराब है। अदर थिंग इज, आप आपके बिजनेस के बारे में सोचो कि आपके बिजनेस में जनरली ऐसा कितनी बार होता है। लेट्स से इफ आई एम सेलिंग टी शर्ट या फिर झुमखास, ठीक है, तो वहाँ पे इतना ब्रांड वैल्यू नहीं होता है। लोग क्लिक किया, इम्पल्स बाय हुआ, परचेज हो गया। तो वहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल है कि कोई पर्सन आपके फेसबुक ऐड भी देखे और कुछ टाइम के बाद आपकी वेबसाइट पे जाके परचेज करे, राइट। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग ऑफ हाई वैल्यू, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ पे बंदा सोचता है, तो ये पॉसिबल ज़्यादा होता है। अगर नहीं है तो ये पॉसिबिलिटी कम होती है। तो आपको आपके इंडस्ट्री के बारे में देखना है, आपके पास्ट डेटा के बारे में देखना है, और आपके कस्टमर के बारे में देखना है कि हाउ माई कस्टमर बिहेव्स जनरली। तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा। अब जनरली वी हैव सीन कि 20% से ज़्यादा ओवर रिपोर्टिंग जनरली नहीं होता है। यानी जो कस्टमर का ओवरलैप होता है कि ऐसा कस्टमर जिन्होंने मेटा पे भी सर्च किया, फिर मेटा पे भी टच पॉइंट एक मिला उनको, गूगल पे भी टच पॉइंट मिला और फिर उन्होंने परचेज किया, तो ये जनरली 20 या 25% से ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर इससे बहुत ज़्यादा है 50%, 55%, तो फिर ट्रैकिंग इश्यू है जो आपको सॉल्व करवाना चाहिए। अब क्योंकि ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है तो आप एक बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें यह है कि एवरीडे मेटा और गूगल जितना ही रिपोर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स, दोनों का आप एक टेबल में साइड में रख सकते हो, और जो ट्रू वैल्यू है जो वेबसाइट से आया आपका उसको साइड में रख सकते हो, और एक छोटा सा टेबल वगैरह बना सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। इस टाइप का टेबल बनाने के बाद आपको डेली बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि अंडर रिपोर्टिंग है, ओवर रिपोर्टिंग है या फिर नहीं है, और ओवरऑल ट्रेंड भी आपको आइडिया लग जाएगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि राइट नाउ अभी ट्रैकिंग मेरा कैसा चल रहा है, अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है, और अगर नहीं अच्छा है तो आपको उसको सॉल्व करना चाहिए। तो आई होप कि ट्रैकिंग क्यों जरूरी है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। तो गो इन योर अकाउंट एंड चेक के ट्रैकिंग अच्छे से है नहीं है, एंड इफ यू फाइंड एन इश्यू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे आने वाले ऑल एपिसोड के अंदर हम ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, मार्केटिंग एंड बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन गिव योर सजेशंस या फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ये भी आप अंदर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट टू। होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगले वीडियो में।